कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता जो कि सपा में हैं और वो पहले बसपा में थे, तो वो भी ये देखने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर अगर बसपा को ले रखा है तो इसका मतलब अपना ध्रुव विरोधी वो बसपा को ही समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बसपा के तमाम नेताओं पर, बसपा के इकलौते विधायक पर, बसपा के पूर्व एमएलसी पर, बसपा के और कार्यकर्ताओं पर अगर कार्रवाई करने का काम शुरू कर रखा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ताकत अगर किसी पार्टी में नजर आ रही है तो वो बसपा में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर डर सता रहा है किसी का तो वो बसपा का डर सता रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के, आपको बता दूं, खुलासा कर रहा हूं, बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में जो चले गए थे, जो कि बसपा के नेता माने जाते हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द उनकी वापसी हो जाए। बता दूं समाज के तमाम साथियों, दर्शकों, आप भी बता दीजिए कि जिस तरीके से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर छापेमारी चल रही है, उनको 276 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क कर दी गई है जबकि वो विदेश में है। उधर उमाशंकर सिंह, बसपा के इकलौते विधायक के घर पर कार्रवाई चल रही है, उनके तमाम संबंधियों के घर पर कार्रवाई चल रही है और साथ ही इनकम टैक्स के अलावा ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। तो आपको क्या लगता है, डर किससे है? डर सिर्फ उससे है जिसके खिलाफ ये सारी की सारी साजिश के तहत कार्रवाई चल रही है। अगर बसपा को, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि एक थी बसपा और बसपा कहां है, तो फिर बसपा के तमाम नेताओं पे इतनी सारी छापेमारी करके, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करके आप क्या दिखा रहे हैं? आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2027 में बसपा से डर लग रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार के पाले में चली जाती, जैसे अभी मुक्तेश्वर चले गए थे एकदम से। जैसे अभी मुक्तेश्वर के खिलाफ केस हुए तो अभी मुक्तेश्वर ने मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दी। यही चाह रही थी केंद्र सरकार भी कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट इनके विधायक पर ताबड़तोड़ छापेमारी करेगी तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत केंद्र सरकार में बैठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तारीफ करने लग जाएंगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तारीफ करने का कोई काम नहीं किया, बल्कि हुंकार भर दी है कि कहीं से कहीं तक भी मैं अपने भाई के लिए खड़ी रहूंगी, इस पूरे बहुजन समाज के लिए खड़ी रहूंगी और जिस जनता के ऊपर गलत हो रहा है उनके लिए खड़ी रहूंगी। और खाली उमाशंकर सिंह नहीं है खाली उमाशंकर सिंह नहीं है, आप देखिए बसपा के पूर्व एमएलसी, यानी एमएलसी रहे हैं सहारनपुर से हाजी इकबाल, उनके यहां पर भी 276 करोड़ रुपए के ईडी ने समन भेज दिए हैं। 276 करोड़ रुपए का जो उनकी संपत्ति है वो कुर्क कर दी है ईडी की। लगातार वहां पर भी छापेमारी चल रही है, दूसरी जगह भी छापेमारी चल रही है, तीसरी जगह भी छापेमारी चल रही है, यहां तक के उमाशंकर सिंह के जो संबंधी हैं उनके घरों पर भी छापेमारी का काम चल रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि खाली उमाशंकर सिंह के यहां नहीं चल रही छापेमारी, भारतीय जनता पार्टी ने उमाशंकर सिंह के साथ साथ उनके तमाम संबंधियों के यहां भी छापेमारी का काम शुरू कर रखा है। और सहारनपुर में बसपा के एमएलसी रहे हाजी इकबाल, उनके यहां पर भी छापेमारी का काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है और उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, तमाम दर्शकों को भी बता दूं कि हाजी इकबाल वाले जिनको कहा जाता है वो अभी इस देश में है भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाई को भी जेल में डाल दिया गया था, उनके पुत्रों को जेल में डाल दिया गया था और उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो बसपा समर्थित हैं, वो बसपा के कार्यकर्ता हैं और बसपा से ही एमएलसी बने थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्रवाई बसपा के ऊपर चल रही है लगातार, इस बात से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, अगर इस देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर किसी से डर लग रहा है तो बस वो सिर्फ एक ही नेता है, बसपा सुप्रीमो मायावती। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेवाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, लड़ाई छिड़ गई है और मेरो कहना तो व्यक्तिगत ये है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को मुख्यमंत्री तो बनावे ही बनावे, बाकी तुरंत बाद में प्रधानमंत्री जरूर बनावे, क्योंकि मोदी जी तो देश को जन कहाँ कैसे कैसे करके बेची आए। अब बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ही देख सकें या देश को, क्योंकि देश की स्थिति बिल्कुल खराब रहती जा रही है। मोदी जी पतो जन कहाँ इजराइल गए तो वहाँ जन क्या संधि करी आए, उल्टी सीधी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के यहाँ जाकर संधि करी आए। मैं ना कह रहा हूँ कि चर्चा चल रही है देश में, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती कुशल शासन संचालन करने के लिए जानी जाती है। बसपा शासनकाल जब भी रहा है तो उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए आप क्या था, लॉ एंड ऑर्डर कैसा था। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं सभी लोगों को वो प्राप्त होती थी, आसानी से मुहैया हो जाती थी। अस्पतालों के हालात ठीक थे, शिक्षा व्यवस्था बेहतर थी, सड़कों को जोड़ने का काम, जो गाँव की सड़कें हैं उनको शहर की सड़कों से जोड़ने का काम अच्छे स्तर पर चल रहा था। जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि देने का काम चल रहा था, जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की बात चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो बसपा का शासनकाल था, अगर उस शासनकाल को देखें तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का जो शासन है वो बिल्कुल एकदम सुनियोजित तरीके से चलता है और आराम से पूरे प्रदेश के अंदर सभी लोगों तक विकास की बयार पहुंचती है। तो इसीलिए अगर देश के अंदर उनकी बागडोर दे दी जाएगी, देश की बागडोर अगर बसपा सुप्रीमो के हाथ में होगी तो विदेश नीति मजबूत होगी और हमारे देश का डंका
असलियत में बजेगा, ये फर्जी वाला डंका नहीं बजेगा। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा भूचाल आया हुआ है इस समय। देखिए जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अपना पूरा एक रणनीतिक प्लान बता दिया कि किस तरीके से 2027 का चुनाव जीत रही है, उसके बाद से लेकर के ताबड़तोड़ बसपा के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहली कार्रवाई आप सब लोगों को पता है कि किसके ऊपर हुई। बसपा का एकमात्र विधायक, इकलौता विधायक उमाशंकर सिंह, उनके घर पर ईडी की छापेमारी भी शुरू हो चुकी है। अभी तक तो इनकम टैक्स की रेड डल रही थी, इनकम टैक्स की रेड के साथ साथ अब ईडी की रेड डलनी शुरू हो गई है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो ये अधिकारी है या भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है, वो बसपा के इकलौते विधायक को चैन सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये कैसे भी करके बस ये कह दें कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। जैसे ही भाजपा में शामिल कोई व्यक्ति हो जाता है तो तुरंत उसकी जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल बढ़िया हो जाती है और सारे उसके जो काम है वो सही नजर आते हैं। तो इसलिए ये जो कवायद चल रही है, ये जो साजिश चल रही है, ये जो बार बार ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, कभी इनकम टैक्स की छापेमारी, कभी ईडी की छापेमारी, इन छापेमारियों के पीछे सिर्फ एक वजह है कि कैसे भी करके बसपा का जो इकलौता विधायक है इसको भी हटा दिया जाए, इसको भी तोड़ लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया जाए। तो सादा जी, जब तो आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र सरकार तो ठीक है, लेकिन अब तो केंद्र सरकार के अंडर में आ गई ईडी। अब केंद्र सरकार की अगर ऐसी नीयत है तो फिर कौन बचावे वो? देखिए खुद ये सोच रहे थे केंद्र सरकार के लोग कि जिस तरीके से योगी सरकार ने उनके विधायक पर हमलावर होकर ताबड़तोड़ छापेमारी करने का काम किया है, तो बसपा सुप्रीमो मायावती केंद्र सरकार के पाले में चली जाती, जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद चले गए थे। एकदम से जैसे अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस हुए तो अभी मुक्तेश्वरानंद ने मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दी। यही चाह रही थी केंद्र सरकार भी कि जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट इनके विधायक पर ताबड़तोड़ छापेमारी करेगी तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत केंद्र सरकार में बैठे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तारीफ करने लग जाएंगी। लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने तारीफ करने का कोई काम नहीं किया, बल्कि हुंकार भर दी है कि कहीं से कहीं तक भी मैं अपने भाई के लिए खड़ी रहूंगी, इस पूरे बहुजन समाज के लिए खड़ी रहूंगी और जिस जनता के ऊपर गलत हो रहा है उनके लिए खड़ी रहूंगी। और खाली उमाशंकर सिंह नहीं है खाली उमाशंकर सिंह नहीं है। आप देखिए बसपा के पूर्व एमएलसी यानी एमएलसी रहे हैं सहारनपुर से हाजी इकबाल, उनके यहां पर भी 276 करोड़ रुपए के ईडी ने समन भेज दिए हैं। 276 करोड़ रुपए का जो उनकी संपत्ति है वो कुर्क कर दी है ईडी की। लगातार वहां पर भी छापेमारी चल रही है, दूसरी जगह भी छापेमारी चल रही है, तीसरी जगह भी छापेमारी चल रही है, यहां तक के उमाशंकर सिंह के जो संबंधी हैं उनके घरों पर भी छापेमारी का काम चल रहा है। तो मैं आपको यह बता दूं कि खाली उमाशंकर सिंह के यहां नहीं चल रही छापेमारी, भारतीय जनता पार्टी ने उमाशंकर सिंह के साथ साथ उनके तमाम संबंधियों के यहां भी छापेमारी का काम शुरू कर रखा है। और सहारनपुर में बसपा के एमएलसी रहे हाजी इकबाल, उनके यहां पर भी छापेमारी का काम चल रहा है, कार्रवाई हो रही है और उनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं, तमाम दर्शकों को भी बता दूं कि हाजी इकबाल बाले जिनको कहा जाता है वो अभी इस देश में है भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके भाई को भी जेल में डाल दिया गया था, उनके पुत्रों को जेल में डाल दिया गया था और उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो बसपा समर्थित हैं, वो बसपा के कार्यकर्ता है और बसपा से ही एमएलसी बने थे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये जो कार्रवाई बसपा के ऊपर चल रही है लगातार, इस बात से साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, अगर इस देश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर किसी से डर लग रहा है तो बस वो सिर्फ एक ही नेता है, बसपा सुप्रीमो मायावती। तो आने वाले समय में टिकट भी फाइनल हैंग होने हैं बसपा के और उन प्रत्याशियों पे भी गाज गिरेगी आपको मतलब? तो प्रत्याशियों पे भी गाज गिरना बिल्कुल तय है, लेकिन इससे कोई गलत नुकसान नहीं हो रहा है बसपा का। मैं आपको बता दूं बसपा का बिल्कुल नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि बसपा का इससे फायदा हो रहा है, बसपा का और ज्यादातर उदा हो रहा है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता जो कि सपा में हैं और वो पहले बसपा में थे, तो वो भी ये देखने लग गए हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने निशाने पर अगर बसपा को ले रखा है तो इसका मतलब अपना ध्रुव विरोधी वो बसपा को ही समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बसपा के तमाम नेताओं पर, बसपा के इकलौते विधायक पर, बसपा के पूर्व एमएलसी पर, बसपा के और कार्यकर्ताओं पर अगर कार्रवाई करने का काम शुरू कर रखा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ताकत अगर किसी पार्टी में नजर आ रही है तो वो बसपा में नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर डर सता रहा है किसी का तो वो बसपा का डर सता रहा है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी के, आपको बता दूं, खुलासा कर रहा हूं, बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी में जो चले गए थे, जो कि बसपा के नेता माने जाते हैं, हो सकता है कि बहुत जल्द उनकी वापसी हो जाए। नाम भी बताइए दो सादा ब्रिज भी। अभी नाम चलिए मैं बता देता हूं कि गुड्डू जमाली को लेकर के अभी बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं। गुड्डू जमाली बड़े धुरंधर नेता माने जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी से ही नेतागिरी उनकी स्टार्ट हुई थी और समाजवादी पार्टी में है। अब उसके बाद में नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लेकर भी मैं एक बात ये साफ करना चाहता हूं कि जब से उन्होंने सपा ज्वाइन की है तब से वो परेशान है, कभी रो रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी कुछ अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, कभी आजम खां को लेकर सफाई पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी समाजवादी पार्टी का दामन भी ज्यादा दिनों तक नहीं थामेंगे।
मतलब छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि जो हालत उनकी कांग्रेस में थी वही हालत उनकी समाजवादी पार्टी में हो चुकी है। और अभी जुमा 8 दिन, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। और मैं तो एक बात हमेशा से कहता चला आया हूं कि मान्यवर साहब कांशीराम की वो बात याद कर लीजिए कि बसपा ऐसे पुर्जे बनाती है जो कहीं और जाकर के फिट नहीं हो सकता। बसपा ऐसे पुर्जे बनाती है जो और दूसरी जगह जाकर फिट नहीं हो सकता, बसपा में ही फिट होगा। बसपा में फिट कैसे होगा? अगर बहन जी इशारा करती तो इधर फिट हो जाता, लेकिन बहन जी बिल्कुल कतई 1 मिनट को भी मौका नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब मौका इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती चाहती है। उन्होंने तो बहुत सारे नेताओं को माफ किया है, उन्होंने तो अशोक सिद्धार्थ को भी माफ किया है, उन्होंने तो जयप्रकाश को भी माफ किया है, उन्होंने तो आकाश आनंद को भी माफ किया है। तो बसपा सुप्रीमो चाहती है कि अगर आप अपनी धारणा सुधार लें, अगर आप अपनी विचारधारा सुधार लें, अगर आप वापसी चाहते हैं, तो कम से कम आपको अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि आपने क्या गलतियां की थी। लेकिन जो गलती नहीं मानने को तैयार है, जिसको गलतियों का एहसास ही नहीं है, और कहीं एहसास अगर है भी तो वो सिर्फ दिल ही दिल में है और आंसुओं के तहत वो आंखों में नजर आ रहा है, लेकिन जुबान पर नजर नहीं आ रहा है। अगर ये एहसास नसीमुद्दीन सिद्दीकी को जितना दिल में है उनकी गलती का, जितना उनकी आंखों में चमक रहा है, अगर जुबान पर भी आ जाता, बसपा सुप्रीमो बड़े दिल की नेता है, माफ कर देती। तो माफ करेंगी ना? बिल्कुल भी। अगर माफी वो मांगे तो सही कोई, माफी मांगे तो सही कोई। अच्छा। ये कहने से थोड़ी होगा कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अगर मुझे फोन करेंगी तो पहले मैं बैठ के सुनता था, अब खड़े होकर सुनूंगा। इनसे काम नहीं चलता है। अपनी गलतियों को मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए था, और एक्सेप्ट करते हुए माफी मांगनी चाहिए थी, तो माफ करने वाला काम दूसरा करता। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं समाज के तमाम साथियों, दर्शकों, आप भी बता दीजिए कि जिस तरीके से पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल के घर पर छापेमारी चल रही है, उनको 276 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी कुर्क कर दी गई है, जबकि वो विदेश में है। उधर उमा शंकर सिंह बसपा के इकलौते विधायक के घर पर कार्रवाई चल रही है, उनके तमाम संबंधियों के घर पर कार्रवाई चल रही है, और साथ ही इनकम टैक्स के अलावा ईडी ने भी छापेमारी शुरू कर दी है। तो आपको क्या लगता है, डर किससे है? डर सिर्फ उससे है जिसके खिलाफ ये सारी की सारी साजिश के तहत कार्रवाई चल रही है। अगर बसपा को, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि एक थी बसपा और बसपा कहां है, तो फिर बसपा के तमाम नेताओं पे इतनी सारी छापेमारी करके, इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करके आप क्या दिखा रहे हैं? आप सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आपको डर लग रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 2027 में बसपा से डर लग रहा है। तो भैया ये बातें तो बिल्कुल साफ है कि अगर डर लग रहा हो जब तो कर रहे हैं, वरना अकेले एक विधायक से क्या फर्क पड़ रहा है? नेता तो समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी पे बिल्कुल कोई छापेबाजी नहीं पड़ रही। हालांकि एक आध छापे तो वहां भी पड़े हैं, लेकिन जितनी शक्ति यहाँ पे दिखाई जा रही है, एक विधायक पे दिखाई जा रही है, पूर्व एमएलसी पे दिखाई जा रही है, भाई इतनी शक्ति दूसरी जगह नहीं दिखाई जा रही। तो यहाँ को मतलब बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं डर है, और कि डर हमें भी अच्छा लग रहा है, सादा भी। और डर का एक झटका और बता दूं, जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है उसी तरीके से बसपा का लगातार उदय होता चला जा रहा है। समाज के तमाम साथियों, असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर बिहार में जो एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, गठबंधन टूट चुका है। और फिर एक बार, हालांकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने बार बार मना कर दिया कि गठबंधन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, किसी भी हाल में गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का फिर ट्विटर पे एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहेंगे अत्याचार। हालांकि बसपा का ये स्लोगन है, हालांकि बसपा के लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं इस बार, लेकिन शौकत अली ने इसको ट्वीट करके बता दिया है कि कहीं ना कहीं फिर से बहुजन समाज पार्टी के लिए वो ऑफर पेश कर रहे हैं कि हमें अपने साथ मिला लीजिए। और ये बात बिल्कुल साफ तौर पर, इस बात को मैं बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर से उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ करके बसपा के साथ समर्थन में आने की इच्छा जाहिर की है। तो साफ तौर पर दोस्तों ये समझ लीजिएगा कि बसपा ना कमजोर थी, ना कमजोर है और ना कमजोर रहेगी। सत्ता में आना ना आना वो सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे ऐसे मामले हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं कारण गिनाऊंगा। ईवीएम का मामला है, ये जो अभी चल रहा था मतदाता सूची में गड़बड़ी का वो मामला है, और तमाम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बताने के लिए एक वीडियो और लगेगी। तो इसलिए दोस्तों सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बसपा कहीं से कहीं तक भी इस बार कमजोर नहीं है। बसपा कमजोर नहीं है, और यह बात को आगे बढ़ाने की नहीं है। आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वो बटन को दबा दे रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक कि नहीं आ देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। ठोक देना बस, विभाग जी तो भूल गए ठोकना बोलने के लिए, लेकिन ठोक देना। आप तो खुद समझदार हो, इतने दिनों में तो आपकी बात याद भी हो गई होगी कि ठोकते रहना है। तो यानी आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने के लिए ठोकते रहो। मुहिम चल रही है, मुहिम का हिसाब भी बनिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।